हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 25 से। ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आप इजी होने वाला है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें। इसमें भी क्या, पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, बस देखते जाना, सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। Question number 1. In a table tennis match between Geeta and Ritu, the probability of winning of Ritu, मतलब रितु का जीतने का जो probability है 0.73 है. So what is the probability winning of Geeta? See, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। अब मैं बहुत 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 ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, मैं आपको बताते जाऊँगा सॉल्यूशन बिना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की। ठीक है, फर्स्ट वाला हम लोग लिखेंगे probability of not winning plus probability of winning, टोटल मिलाएंगे ना हम लोग तो वो 1 होता है। सो प्रोबेबिलिटी दैट गीता विनिंग ऑफ रितु इज 0.73। सो ठीक है, रितु का जीतना जो है वो 0.73 है। सो ऑब्वियसली रितु का जो हारना है उसका प्रोबेबिलिटी है 0.27, मतलब देखोगे तो 0.73। अब देखो विनिंग ऑफ रितु, रितु का विन करने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रितु लूज प्लस this is 0.73 is equal to 1. So therefore probability of Ritu losing is equal to 0.27, that is 1 minus 0.73. So therefore अच्छा, probability of Ritu lose मतलब probability of Geeta wins. Probability of Ritu lose is nothing but probability of winning. Geeta wins, so Geeta wins, right? समझ में आ रहा है? अगर रितु लूज करेगी तो गीता जीतेगी। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ गीता इज इक्वल टू 0.27। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इजी है। नाउ नॉट विनिंग ऑफ रितु, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ रितु वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ रितु। सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ रितु इज इक्वल टू 0.27। ठीक है, नॉट विनिंग मतलब गीता जीतेगी। समझ में आ गया आप लोग को? इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ रेस बिटवीन महेश एंड जॉन, जॉन और महेश रेस लगा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज द रेस इज 0.54, राइट? ठीक है, सो महेश और जॉन रेस लगी है इनकी। प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज मतलब जॉन हारेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.54। सो मतलब जॉन जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 0.54। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग वही चीज है, सेम टू सेम है और कुछ है नहीं इसमें। सो हम लोग लिखेंगे, इसमें बोला प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज, हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जॉन विल लूज प्लस प्रोबेबिलिटी जॉन विंस, सो दैट इज इक्वल टू 1। दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है, दोनों मोस्ट लाइकली इक्वल लाइकली टू हैपन है। जॉन हारेगा और जॉन जीतेगा, ये दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है। तो टोटल मिला के प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा सिचुएशन हो जाएगा कि हाँ गेम खत्म हो गया है। प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज प्लस प्रोबेबिलिटी जॉन विंस इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज इज 0.54 plus probability that John wins is equal to 1. So therefore probability that John wins is actually 1 minus 0.54.
सो दिस इज इक्वल टू, आंसर निकालोगे इसका 1 माइनस 0.54 कितना हो जाएगा 0.46। तो जॉन के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.46। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड। करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को? अब सेकेंड वाला हमने यहाँ पे देख लिया। अब विनिंग ऑफ जॉन, विनिंग ऑफ महेश की बात करते हैं। सो जॉन अगर लूज करेगा तो महेश जीतेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ महेश, probability of winning of Mahesh is equal to John probability of John lose, probability that John will lose, तब जाके महेश जीतेगा। So therefore probability of winning of Mahesh is equal to how much? Winning of Mahesh, जॉन लूज कर रहा है 0.54 है, सो वही हमारा विनिंग के लिए हो जाएगा। करेक्ट, ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं। आएगा ये समझ में आपको? सो महेश की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.54 और जॉन की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.46। ठीक है, और ये अपना आपका फर्स्ट का आंसर था। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? सी, श्योर इवेंट मतलब पक्के से होगा ही होगा। सी, अगर श्योर इवेंट में बोलूँ, सो इट इज लाइक कि आपको मैं बताता हूँ श्योर इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट में क्या होता है कि जो फेवरेबल आउटकम होता है ना, वो आपका टोटल आउटकम के इक्वल हो जाता है। मतलब इन केस ऑफ श्योर इवेंट, इन केस ऑफ श्योर इवेंट आपका जो n ऑफ सपोज a है, a इज एन इवेंट फॉर एनी इवेंट a, सो जो n ऑफ a होता है ना वो n ऑफ s के इक्वल होता है। जो आपका सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वही सारे एलिमेंट आपको इवेंट में दिख जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो श्योर है, वो पक्के से होने ही वाला है, इसलिए वो आपके इवेंट में भी आ जाते हैं। सो देयरफॉर जब प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो किसी इवेंट का जो कि शॉर्ट होना ही है, सो दैट इज n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। और आप देखोगे n ऑफ a की जगह पे n ऑफ s डालोगे, so this is equal to n of s upon n of s, that is equal to 1. So therefore probability of a sure event is equal to 1. It is always 1. ठीक है, सेकेंड केस में देखते हैं। probability of an event which is impossible. See, impossible in case of impossible event। ठीक है, इन केस ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब क्या? इम्पॉसिबल इवेंट फॉर एनी इवेंट ए n ऑफ a इज एक्चुअली 0। सी, इम्पॉसिबल मतलब कुछ होना ही नहीं। भाई आप कितना भी सैंपल स्पेस दिखा दो लेकिन वो इवेंट अकर ही नहीं हो पा रहा है, आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या? इम्पॉसिबल है, होना ही नहीं है, उसका पॉसिबल ही नहीं। इसलिए उसमें कितने जो नंबर ऑफ ए है जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो एक्चुअली 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट की, दैट इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s एंड दैट इज इक्वल टू 0। और 0 upon n of s and 0 upon anything is 0 only. So probability of an event which is impossible is always 0. ठीक है, और थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। फॉर एन इवेंट E, write a relation representing the range of values of probability of that particular event. So for any event E, we have probability 0 is actually less than equal to probability of that event is less than equal to 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 भी हो सकता है और 1 भी आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ any event
will lie in the range of 0 to 1 wherein 0 and 1 is included. So ये आपको याद रखना, ठीक है, ये रेंज है उसका। आ रहा है समझ में गाइस? आगे देखें, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हेन अ डाइस is thrown, when a die is thrown, so सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस पता है आपको? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, so therefore n of s जो हो जाता है that is equal to 6. so let a जो है event of getting number 5, event of getting 5, event of getting a number 5, ठीक है। देखो मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन जो बोल रहा हूं वो चीज आप मिसिंग के जगह पे, जो मिसिंग प्लेस है वहां पे आप लिख लेना। जैसे मैंने बोला इवेंट ऑफ गेटिंग 5, सो मैंने लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 5। सो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप अपने बुक में लिखना, ठीक है। सो इवेंट ऑफ गेटिंग 5, सो देयरफॉर आपका जो एन ऑफ ए हो जाएगा। सी 5 आने का जो इवेंट है, 5 मतलब जो अपने को नंबर ऑफ favorable outcomes होंगे for the number 5 is actually 1. So therefore probability of that event A is equal to n of A upon n of S, मतलब favorable outcome upon total outcome, that is 1 upon 6. This is 1 upon 6. It is very very easy. Second case में it is again 8 है, 8 का भी 1 upon 6 होगा। यहाँ पे ध्यान नहीं देते ना लोग, यहाँ पे ध्यान नहीं देते। सी 1 upon 6 कैसे होगा? 8 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल इवेंट है वो। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज एन impossible event. Why? Because 8 will not come in the sample space only. Then how come that will come in the event section? So हम लोग लिखेंगे कि let b is the event of getting 8, getting a number 8. So therefore n of b का जो फेवरेबल आउटकम होगा वो 0 होगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, सो दैट इज इक्वल टू 0 अपॉन n ऑफ s, दैट इज 0, ठीक है। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ दिस इज थर्ड। 8 तो होता, सी डाई जब थ्रो करोगे तो 6 तो नंबर आते हैं, उसमें से 8 कहाँ से आ गए? 8 पॉसिबल नहीं है। अ नंबर लेस देन 8, नंबर लेस देन 8, तो लेट हम लोग लिखेंगे लेट सी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 8, इवेंट ऑफ गेटिंग a number getting a number less than 8. So therefore फेवरेबल आउटकम्स की, जैसे लेस देन 8 में ना सबसे पहले मैं इवेंट में क्या क्या आएगा वो लिखता हूँ। लेस देन 8 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये 6 तो ये इतने तो आ सकते हैं। सो therefore number of favorable outcomes is equal to 6 and probability of this event will be n of c upon n of s, and that is equal to 6 upon 6, and that is 1. So probability of getting a number less than 8 is actually full 1, मतलब सारे इंक्लूडेड है इवेंट में आपके 1 से लेके 6 तक। फोर्थ वाला देखते हैं, अ प्राइम नंबर। सो लेट d इज द event of getting a prime number, of getting a prime number, event of getting a prime number. So therefore see prime number कौन से होते हैं? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 2 प्राइम नंबर होता है? यस, 2 3 5, 3 प्राइम नंबर्स वी नो। सो देयरफॉर n लिखते, पहले मैं लिखता हूँ कि d में कौन से आ जाएंगे एलिमेंट। 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। So therefore n of d is equal to 3, and therefore probability of this particular event is equal to n of d upon n of s, and that is equal to 3 upon 6, and this is half. So probability of getting a prime number is always 50%, that is half. आए समझ में गाइस आप लोग को? सो हम लोग ने यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। सो आज तक के वीडियो में हम लोग ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। विल ट्राई टू डू मोर
ऐसे ही करेंगे हम लोग, लेकिन आगे के जो सम्स हैं वो अगले वीडियो में देखने मिलेगा। तब तक ख्याल रखें अपना, प्रैक्टिस करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सम सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। खुद से टाइम निकालो, खुद से टाइम निकाल के करा करो, सॉल्व करा करो, ट्राई करा करो, ठीक है। चलो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखें अपना, और जाने के पहले प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर ये हेल्प कर रहा है आपको तो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।